अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3, कीवर्ड्स एंड देयर टाइप। व्हाट आर कीवर्ड्स? इन कंटेंट राइटिंग, keywords refer to specific words or phrases that people type into search engines to find information on a particular topic. The strategic use of keywords can enhance a page's SEO, search engine optimization, and attract the right audience. SEO कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड्स एक क्रूशियल कंपोनेंट है जिनके बगैर आप एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। जब कोई यूज़र किसी पर्पस या किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस सर्च इंजन्स जैसे गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेगा, उन वर्ड्स और फ्रेजेस को कीवर्ड्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कीवर्ड्स को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। वो वर्ड्स या फ्रेजेस जिन्हें यूज़र सर्च बार में टाइप करता है वो कीवर्ड्स हैं। जैसा कि कीवर्ड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एसईओ कंटेंट राइटिंग में, तो इसे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बेस पे कंटेंट में इंसर्ट किया जाता है। स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से कंटेंट में प्लेस करना आपके कंटेंट की एसईओ को इन्हांस करता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं? प्राइमरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स आर द मेन फोकस ऑफ योर कंटेंट। They represent the central topic or the most important phrase for which you want your content to rank. प्राइमरी कीवर्ड्स वो मेन वर्ड या कीवर्ड है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपका पॉइंट है, यानी जो आपका मेन फोकस है जिस पे आपने कंटेंट को राइट करना है। और प्राइमरी कीवर्ड्स सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बेस पे आपका कंटेंट सर्च इंजन में रैंक करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वो एक वर्ड या कीवर्ड जिस पे आपका टॉपिक बेस करता है और आपका पूरा कंटेंट का मेन फोकस उस वर्ड के ऊपर है, उसे प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। इफ़ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट हाउ टू मेक अ स्मूदी, देन मेक अ स्मूदी और स्मूदी रेसिपी कुड बी योर प्राइमरी कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिकल लिखते हैं कि स्मूदी कैसे बनानी है। इसमें जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, यानी वो कीवर्ड जिस पे आपका मेन फोकस है, टारगेटेड कीवर्ड, वो स्मूदी है। या स्मूदी की आप इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्मूदी की रेसिपी। नेक्स्ट मूव टू फर्दर टॉपिक, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। These are broad, one or two word phrases with a high search volume but also high competition. They usually consist of very general terms. For example, shoes, marketing. शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को आप हेड कीवर्ड्स भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कीवर्ड्स जो वन या फिर टू वर्ड्स को या फ्रेजेस को मिला के बने उन्हें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट होते हैं, वन या टू वर्ड्स पे बेस करते हैं। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ऐसा क्यों है? जो यूज़र होता है वो कोशिश करता है कि मैं एक या दो वर्ड्स में, यानी शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर, गूगल को अपनी नीड के बारे में बता दूं और वो मुझे उसका रिजल्ट दे दे। इस वजह से ज़्यादा लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, इसीलिए इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हाई है। और कंपटीशन भी इसीलिए हाई है कि जैसे ही ज़्यादा लोग शॉर्ट वर्ड्स को सर्च करते हैं, इसी तरह जो कंपटीटर्स हैं वो भी एसईओ में अपनी शॉर्ट टेल वर्ड्स को ही ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और आपके कंटेंट का रैंक करना इस पर मुश्किल होता है। ये जनरल टर्म से बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग के बारे में कुछ सर्च करना है तो आप मार्केटिंग लिखेंगे, उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। मार्केटिंग के साथ कोई और छोटा वर्ड ऐड कर लेंगे या डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च कर लेंगे, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। These are more specific, multi-word phrases that typically have a lower search volume but higher conversion rates due to their precision. For example, best running shoes for flat feet, digital marketing strategies for small businesses. अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस पे बेस करते हैं, जिसमें यूज़र 5 से 6 वर्ड्स की या पूरी एक लाइन लिखता है गूगल को बताने के लिए कि वो किस पर्पज़ से सर्च कर रहा है, उसको क्या नीड है। इसका सर्च वॉल्यूम इसीलिए लो होता है क्योंकि लोग
लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपके कन्वर्जन रेट्स इंक्रीज कर देते हैं। यानी आपका कंटेंट राइट ऑडियंस तक पहुंचता है, आपकी वेबसाइट या कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज होती है। यानी ये कीवर्ड्स क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि यूज़र की नीड क्या है, यूज़र ने किस पर्पज से सर्च किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो आपके पास वही कंटेंट आएगा जो इससे रिलेटेड होगा, जिसका यही टॉपिक होगा कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताएं। ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इसकी स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आपका कंटेंट उन्हीं ऑडियंस तक पहुंचेगा जिन्होंने एग्जैक्ट यही सर्च किया। नेक्स्ट है LSI, लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। These are terms related to the primary keyword. Search engines use these to better understand the content of the page and the relationships between words. इन कीवर्ड्स को सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड हों, यानी उससे सिमिलर वर्ड्स हों, तो उन्हें हम सेकेंडरी कीवर्ड्स बोलते हैं। ये कीवर्ड्स सर्च इंजन्स को हेल्प करते हैं ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि कंटेंट किस बारे में, कंटेंट का मेन फोकस या टॉपिक क्या है, और इससे रिलेटेड वो इसको राइट ऑडियंस तक पहुंचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर मेन कीवर्ड इज़ एप्पल, LSI कीवर्ड्स कुड बी फ्रूट, न्यूट्रिशन और एप्पल ट्री। यानी अगर आपका मेन कीवर्ड एप्पल है, उससे रिलेटेड यानी सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे फ्रूट, न्यूट्रिशन और एप्पल ट्री। और आप अपने कंटेंट में इन सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यूज़ करेंगे ताकि जब कोई यूज़र सर्च करे, एप्पल सर्च करे या फ्रूट, न्यूट्रिशन, एप्पल ट्री कुछ भी सर्च करे, तो आपका कंटेंट सर्च में ज़रूर शो हो। ब्रांडेड कीवर्ड्स, keywords that include a brand name or specific product associated with the company. For example, Nike, running shoes, Apple MacBook. अब ब्रांडेड कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें आप डायरेक्टली किसी ब्रांड का नेम ले लेते हैं या किसी कंपनी की कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, हाई डिमांड प्रोडक्ट है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली उसके कीवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, तो वो आते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स में। फॉर एग्जांपल, आप रनिंग शूज़ तो सर्च करें लेकिन उसके साथ नाइकी ब्रांड का नेम सर्च कर लें या फिर एप्पल मैकबुक सर्च कर लें। जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, these keywords are location specific, making them valuable for local businesses और regional targeted content। अब जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स को आप लोकल कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ऐसे कीवर्ड जो स्पेसिफिक लोकेशन पे बेस करें। फॉर एग्जांपल, आपने किसी लोकल बिजनेस के लिए कंटेंट लिखा है, तो आप उसमें उसकी स्पेसिफिक लोकेशन को एक कीवर्ड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए उसकी लोकेशन का पता करना आसान हो। फॉर एग्जांपल, बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, प्लम्बर्स नियर मी। अब ये कीवर्ड हैं कि प्लम्बर्स नियर मी, कि मेरे नज़दीक, आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी उसके नज़दीक, तो आप इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। या फिर न्यूयॉर्क एक स्पेसिफिक जियो टारगेटिंग कीवर्ड है जिसमें आप लोकेशन ही बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क के ही रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सीजनल कीवर्ड्स, these are keywords that become popular at specific times of the year. For example, Black Friday deals, क्रिसमस डेकोरेशंस। ऐसे कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक इवेंट या किसी ओकेजन के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे आप कंटेंट लिखें जो क्रिसमस की डेकोरेशंस पे बेस करें या आपने ब्लैक फ्राइडे डील्स बतानी हो, इसके ये एग्जांपल्स हैं। Now we will discuss what is keyword density. Keyword density refers to the percentage of times a keyword appears in a piece of content relative to the total word count. कीवर्ड डेंसिटी हमें ये बताती है कि कंटेंट में कितनी मर्तबा कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। एक कंटेंट में उसकी वर्ड काउंट की बेस पे कीवर्ड्स जितनी मर्तबा यूज़ हुए हैं उनकी परसेंटेज को कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 वर्ड्स के कंटेंट में 20 टाइम्स कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जब आप इसकी कीवर्ड डेंसिटी निकालोगी तो वो आएगी 2%। It's an important SEO metric because search engines considered keyword usage when determining content relevancy, but overusing a keyword can lead to keyword stuffing, which negatively affects rankings. SEO में कीवर्ड डेंसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्च इंजन्स देखते हैं कि आपने अपने कंटेंट या उसके टॉपिक से रिलेटेड कितनी दफ़ा कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स की रेशो क्या आपने यूज़ की है। लेकिन ओवर यूजिंग कीवर्ड्स को, यानी कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ कर लेना, उसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। यानी ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज़ कर लेना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। लेकिन अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो सर्च इंजन्स पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपके रैंकिंग में आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, इफ़ योर कीवर्ड अपीयर्स 10 टाइम्स इन अ 1000 वर्ड आर्टिकल, योर कीवर्ड डेंसिटी इज़ 1%।
अगर आपके 1000 वर्ड के आर्टिकल में 10 टाइम्स कीवर्ड यूज़ किए गए हैं तो उसकी कीवर्ड डेंसिटी निकलेगी 1%। अब आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि कीवर्ड डेंसिटी नॉर्मली कंटेंट में कितनी होनी चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं आइडियल कीवर्ड डेंसिटी, कि कीवर्ड की आइडियल डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। There is no exact percentage set by search engines, but an optimal range is generally between 1% to 2% for primary keywords. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सर्च इंजन्स ने किसी भी किस्म की कोई परसेंटेज नहीं दी कि आप इतनी परसेंटेज कीवर्ड्स की रखेंगे तो आपका रैंक कर जाएगा कंटेंट, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जनरली आपके प्राइमरी कीवर्ड्स की डेंसिटी 1 से 2% होनी चाहिए। अवॉइड एक्सीडिंग 3% एज दैट कुड बी कंसिडर्ड कीवर्ड स्टफिंग। आपने अपने कंटेंट में 3% से ज़्यादा कीवर्ड्स प्लेस नहीं करने, नहीं तो ये फिर कीवर्ड स्टफिंग में आएगा। आज के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 यहीं तक था। उम्मीद है आपको तमाम टॉपिक्स की समझ आई होगी। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू कोर्सेज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।